देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम घुसपैठियों को आइडेंटिफाई नहीं करना है, हमें अपने वोटर लिस्ट को ठीक करना है और उसमें से डिलीट करना है। अगर हमारे बीएलओस पाते हैं कि ये बाहर के लोग रहने वाले हैं, वो लिस्ट खामोशी से हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास पहुंच जाती है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसे अपने गृह विभाग से या अपने गृह सचिव से कह के, ना भी कह के, डायरेक्ट इलेक्शन आपको पता है एक चीज और, गृह मंत्रालय को भेजेंगे। एक तो तरीका ये हो गया कि भाई एसआईआर का नाम हुआ जब से तो घुसपैठिया खुद बॉर्डर की तरफ भाग ऑटोमेटिकली तो आप देख रहे हैं। दूसरा, जो नहीं भी भागा होगा वो अपना फॉर्म सबमिट करने से वापस डरेगा। बिल्कुल, मेरे फॉर्म की स्क्रूटनी होगी तो कहीं बिल्कुल मैं पकड़ में ना बिल्कुल, आ जाऊं। बिल्कुल। तो ये जो जितने करोड़ फॉर्म बट रहे हैं, हाँ, इसमें से बहुत से फॉर्म ले लेंगे, वापस ना आए। कई जमा नहीं करेंगे हैं देश में, उसी में चला जाएगा, खासतौर से महाराष्ट्र में है, कैटेगरी शीट में चला जाएगा, जो इसी पर देश भर के लिए काम करती हैं। हाँ। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक माने अगर उनकी बात, तो बंगाल में 3 करोड़ से ज्यादा वोट कट सकते हैं। 3 करोड़? 3 करोड़ सर, और उनका पूरा जो है वो 7 करोड़ 66 लाख तो सारे हैं। आप कहना जिसमें से 3 करोड़ कट सकते हैं? नहीं, ये उनका कहना है। मतलब आज बढ़ेंगे भी तो ऐसा नहीं है कि जो है नए वोटर भी बनेंगे ना। हाँ, अच्छा, वो कह रहे हैं ये संख्या वहां तक जा सकती है। अब वो कितनी सही है कितनी गलत है, होगा कि नहीं होगा अलग बात है, लेकिन उनकी स्टडी ये कहती है। और ये बड़ा उनका कहना है कि अंदाजा ही नहीं है कि कितने लोग बंगाल छोड़कर जा चुके हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में है। पूरी कॉलोनी की कॉलोनी खाली हो गई है, ब्लॉक के ब्लॉक छोड़ के भाग गए हैं, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। हाँ, किसी एक बूथ का दिखा रहे थे कि कितना पूरा 92 परिवार वोटर। और आप ये मानते हैं कि ये सारा वोट टीएमसी का था? कम से कम बीजेपी का नहीं था। बीजेपी का नहीं था। बीजेपी का नहीं, हाँ, नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अब जरा बात कर लें पार्टियों की परिस्थिति इस वक्त वहां पर कैसी है। तो सर, ये तो हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी एक बार कि भाई ये चुनाव बंगाल का पूरी तरीके से जो है ये दो दलों के बीच का चुनाव, बाइपोलर इलेक्शन है। कांग्रेस को और लेफ्ट को सीटें तो 0-0 आई थी। कांग्रेस का वोट और लगभग 3% था और सीपीएम का वोट लगभग, या बाकी लेफ्ट भी जोड़ लेंगे तो लगभग 5% था। तो ये 8% वोट इन लेफ्ट और कांग्रेस को मिला के मिला था। ये इस बार और कम हो जाएगा क्या? देखिए, कांग्रेस कभी अपने वोट को बढ़ाने में विश्वास नहीं करती है। अच्छा, वो हमेशा कोशिश करती है कि मेरे वोट कैसे कम हो, और वो उस पर काम करती है। कोई थ्योरी देने वाले हैं ये। मुझे लगा कोई थ्योरी देंगे। नहीं, वोट नहीं बढ़ाती है, सीट बढ़ाती है। कुछ नहीं, वो उस पर सीरियस है भी नहीं। और आप देखेंगे कि चाहे बिहार के चुनाव में हो, एसआईआर का मुद्दा उसने उठाया और कहाँ दिखा, और गायब हो गए। उसी तरह से बंगाल में आप देखेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर वो चिल्ला रहे हैं, लेकिन यदि वो इतने सीरियस थे तो बंगाल में बिहार में 65 लाख की बात की 5 आदमी नजर नहीं आए। और यदि बंगाल में इस तरह से वोट कट रहे थे तो टीएमसी अपने कार्यकर्ता को लगाई है, कांग्रेस को भी लगाना चाहिए था, लेकिन वो पार्लियामेंट के अंदर प्रश्न उठाएंगे। मैं आपको इन्फॉर्म करूं, एक कंप्लीट कर 10 सेकंड बस। बिल्कुल। अपने यदि उनके वोटर कट रहे हैं तो पार्लियामेंट से अच्छा था कि पहले जाकर अपने वोटरों को जोड़े। ऐसा वो करते हुए नहीं दिख रहे हैं। मैंने क्या बोला कि 8% का जो मार्जिन है, यही वोटर है जो कम्युनिस्ट के पास बचे हुए और कांग्रेस के पास बचे हुए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, जैसे प्रदीप जी ने कहा कि भाई ये वोट कहां से आ सकते हैं, 30% हमको हिंदू वोटरों को बढ़ाना है। ये वो वोटर हैं जिनको कांग्रेस में और नहीं विश्वास होगा, जो कांग्रेस के वोटर हैं कि अब हमारी पार्टी समाप्त हो रही है, तो वो टीएमसी की तरफ नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे कि उनको पता है कि हमारी लड़ाई इनके साथ ज्यादा है। हाँ, वो ममता का वोटर, वो तो ममता के खिलाफ है। हाँ। तो वो वोटर हमारे पास आ सकते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के पास आ सकती है। क्या ऐसा 2021 में हुआ था? कुछ हुआ था, लेकिन ज्यादा उस पे नहीं हुआ था, क्योंकि वहां पे 2021 का आप चुनाव देखेंगे तो ऐसा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी एकदम जीतते हुए, बढ़ते हुए दिखी थी। जो पार्टी 3 सीट से 77 जा सकती है, तो उस पार्टी के लिए 77 से 140 भी जाना बहुत बड़ी बात नहीं होती। के तौर पे इसको जरा सोचिए, नरेंद्र मोदी का 14 में देश में हो गया आगमन, उसके बाद 2021 का इलेक्शन, 2021 का बंगाल इलेक्शन से पहले हर चीज हो चुकी, राम मंदिर को लेकर के सब कुछ हो चुका है और सीए एनआरसी को लेकर के देश में हंगामा हो चुका है। उसके बावजूद 8% ऐसा वोट है जो नरेंद्र मोदी के खौफ में टीएमसी के पास नहीं गया, वो लेफ्ट और कांग्रेस के पास बचा रहा, इंटैक्ट रहा। मतलब उसको ऑब्वियसली मोदी का वोटर नहीं है, लेकिन उसको तृणमूल तब भी नहीं चाहिए, उस 8% को। लेकिन क्या वो बीजेपी की तरफ आ जाएगा? उसमें से कुछ आ सकता है। मतलब अब वो क्या सोच रहे हैं, अपनी पार्टी के भविष्य को लेकर उनकी क्या सोच है, इस पर निर्भर करेगा। अगर उनके दिमाग में ये है, ममता के विरोधी हैं, लगता है कि किसी भी हालत में ममता को हटाना है,
तो उनको अब ये समझ में आ गया होगा कि ये काम बीजेपी ही कर सकती है, उनकी पार्टी नहीं कर सकती। हाँ, तो जनता उनका को- कमिटमेंट कितना है इस पर कि ममता को हर हाल में हटाना है, उस पर है तो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। स्ट्रेटजिक वोटिंग आप कह लीजिए इसको, वन टाइम वोटिंग पे कह लीजिए, बीजेपी के साथ जा सकते हैं केवल इसलिए कि ममता को हटाना है, इसलिए नहीं कि बीजेपी से कोई प्रेम है। बिहार में हमने देखा ना कई जगह जातियों के चक्कर में बीजेपी के वोटर ने दिया दूसरी जगह वोट। नहीं नहीं, बंगाल में भी आप देख लीजिए, जो भी तृणमूल के पास वोटर हैं उसमें सबसे बड़ा चंक जो है वो कांग्रेस के आया हुआ है, और वो इसलिए आए थे कि उनको कम्युनिस्ट के शासन से तो परेशानी थी, वो शिफ्ट हुए थे। अब सर मोहम्मद अमीन साहब एक बात ये मुझे बताएं कि ये बात सही है कि जो बिहार से शुरू हुआ ये तो अभी कम से कम अगले साल पूरा और यूपी के तक तो मतलब यूपी क्यों 29 के इलेक्शन तक इलेक्शन कमीशन टारगेट पर रहेगा ऑपोजिशन के। आपको लगता है किसी भी तरीके से कोई कोर्स करेक्शन इलेक्शन कमीशन को करने की जरूरत है? जिस तरीके से बोल रहा है उस तरीके से, जिस तरीके से जवाब दे रहा है, जिस तरीके से एक्शन ले रहा है, या नहीं सब ठीक हो रहा है? बिकॉज इट विल बी टारगेटेड। देखिए, जहाँ तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन ने अपना स्टैंड क्लियर रखा हुआ है और उसमें इफ एंड बट कुछ नहीं है। अब आप देखेंगे कि पहली बार इलेक्शन कमीशन ने छूट दी आप सभी स्टेक होल्डर को, पार्टी के, कि आप जैसे पोलिंग में रखते हैं एजेंट, काउंटिंग में रखते हैं, इसी तरीके से बीएलओज के साथ में बीएलएज लगाए। अब आप देखेंगे कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली, जो कांग्रेस चिल्लाती है इसी के ही बीएलए नहीं है, बल्कि अब समाजवादी जो है ग्राउंड पे काम कर रही है, उनके लीडर काम कर रहे हैं, जो सुनने में आया, और कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, तो उनका वोट तो कटेगा नहीं। किसका कटेगा? अगर कटेगा भी, ऊपर नीचे होगा तो वो कांग्रेस का होगा।